हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेजेंड फाउंडेशन। लास्ट लेक्चर में हमने किया था अबाउट द नंबर सिस्टम और हमने ये पढ़ा था कि नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि जो भी नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होता है उसे हम लोग किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। एक्सप्रेस 7/8 इन द डेसिमल फॉर्म। तो यहाँ पे जो 8 है वो क्या बन गया, डिवाइजर, और 7 क्या बन गया यहाँ पे, डिविडेंड। यानी कि हमने 8 को किससे डिवाइड करना है, 7 के साथ। अब सबसे पहले क्या आ गया, 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 खुद अपनी तरफ से लिया है तो पॉइंट लग जाता है। पहले किसके टेबल पे गया, 64, दैट इज 8। रिमाइंडर कितना बच गया, 6। 60, 56, दैट इज 7। रिमाइंडर इज 4, 45। जब भी रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां पे हमने रुक जाना है, यानी कि जो 7/8 की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 0.875 के इक्वल। और यही क्या हमारे पास एक डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी हमने उस नंबर्स को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। जितने भी नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में होते हैं वो हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 0.15 को हमने p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, दैट इज 15/100। अब ये कौन से टेबल पे कट होगा, 5, 3/20। तो यही क्या बन गया, p बाई क्यू। एक कंडीशन और होती है कि p और q तब तक काटते जाओ जब तक उनके बीच में कॉमन 1 नहीं आ जाता। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बात करें 15/100, तो अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि ये दोनों नंबर जो है वो किस टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 के टेबल पे। तो ये नंबर क्या बन गया, 3/20। अभी इस नंबर को हमने किस फॉर्म में लिख दिया, p बाय क्यू की फॉर्म में। सेकेंड क्वेश्चन, 0.675। अब पॉइंट रिमूव करते हैं तो यहाँ पे कितने नंबर्स आ जाएंगे, 1000। इसे 5 के टेबल पे कट कर देंगे, 1, 3, 5, 200, 40, 2, 7, यानी कि 27/40। ये किस फॉर्म में आ गया, p बाय क्यू की फॉर्म। यानी जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं हम लोग उन रैशनल नंबर्स को हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब यहाँ पे देखो जो बार है उसका मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 0.1 बार, इसका मतलब ये होता है कि ये जो नंबर्स हैं वो लगातार चलते रहते हैं, कहीं पे जाके रुकते नहीं है। इस नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजर कंसेप्ट आता है वो यही आता है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं या इरेशनल नंबर्स होते हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। एक आता है हमारे पास रैशनल नंबर्स और एक आता है हमारे पास इरेशनल नंबर्स। जो रैशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। लेकिन ये रैशनल नंबर्स को हम कभी भी p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। अब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग नंबर, या फिर नंबर्स क्या होते हैं हमेशा, नॉन टर्मिनेटिंग। जो नंबर हमारे पास टर्मिनेट कर जाता है यानी कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, वो तो नंबर पक्का कौन सा नंबर होगा हमारे पास, रैशनल नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4/5, अब इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8, यानी ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्योंकि ये नंबर कहीं ना कहीं पे जाके क्या स्टॉप कर गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो सब केस बनते हैं, या तो नंबर क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग, या फिर नंबर क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है जैसे कि 0.1 बार, यानी कि 0.111 एंड सो ऑन। अब ये जो नंबर है ये नंबर किस फॉर्म में है, ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग ये नंबर, लेकिन क्या कर रहा है, रिपीट। इसीलिए कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर।
अगर हम बात करें इस नंबर की 0.5432 एंड सो ऑन। अब ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये नंबर कहीं पे जाके रुकता नहीं। ये कौन से नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन ये नंबर कौन से है? नॉन रिपीटिंग भी है, कि अपने आप को ये कहीं पे जाके रिपीट नहीं करते। इसीलिए ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। अब अगर हमसे पूछा जाए कि रैशनल नंबर की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो रैशनल नंबर को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं कि एक नंबर क्या होना चाहिए? टर्मिनेट, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? रिपीटिंग। अगर ये दोनों कंडीशंस को क्या कर जाए? सेटिस्फाइड, तो जो नंबर वो कौन सा नंबर बन जाएगा हमारे पास? रैशनल नंबर। यानी बार का मतलब यही होता है कि जो नंबर है वो हमारे पास कौन सा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू 0.1 बार। अब इसको कैसे सॉल्व करना है? जो भी नंबर है उसको सबसे पहले हम किसके इक्वल पुट करते हैं? x के इक्वल। अब बार को ओपन अप कर दो, 0.111 एंड सो ऑन। इसे नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद जितने नंबर्स के ऊपर बार लगा होता है उतने नंबर के साथ क्या करना है? मल्टीप्लाई। जैसे कि यहाँ पे 0.1 बार है तो सिर्फ एक नंबर के ऊपर है, तो हम लोग दोनों साइड किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 के साथ। अगर दो नंबर्स के ऊपर बार होता तो हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करते। अगर तीन नंबर के ऊपर बार होता तो हम लोग 1000 के साथ मल्टीप्लाई करते। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.11 एंड सो ऑन। अब पॉइंट के बाद रूल होता है कि जैसे यहाँ पे 10 है तो पॉइंट जो है वो एक नंबर के बाद क्या हो जाएगा? शिफ्ट, यानी कि 1.11 एंड सो ऑन। ये आ गया 10x। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगी? लेफ्ट हैंड साइड के साथ। और राइट हैंड साइड किसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगी? राइट हैंड साइड के साथ। यानी कि 1.11 एंड सो ऑन माइनस 0.11 एंड सो ऑन। तो जब माइनस करेंगे 1.11 एंड 0.11 को, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1। 9x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 1/9। ये हमारा आंसर है, दैट इज p बाय q की फॉर्म में हमने इसे क्या कर दिया? रिप्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 0.2 बार। अब इसे हमने p बाई q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले इस बार को ओपन अप कर दो, 0.22 एंड सो ऑन। नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद कितने बार आ रहे हैं? सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है, तो हम लोग दोनों इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 के साथ। मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। 10x किसके इक्वल है? 10 मल्टीप्लाई बाय 0.222 एंड सो ऑन। यानी कि 10x किसके इक्वल आ गया? 2.22 एंड सो ऑन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड के साथ। 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 2.22 माइनस 0.22। तो इक्वेशन क्या बन गई? 2। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई? 2/9। सिमिलरली बाकी इक्वेशंस है जैसे 0.3 बार, 0.4 बार, 0.5 बार और 0.6 बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होते हैं कि अगर दो नंबर्स के ऊपर बार हो। अभी हमने किया था कि अगर एक नंबर के ऊपर बार आता है तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर दो नंबर्स के ऊपर बार आता है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 100 के साथ। वही इक्वेशन, सबसे पहले x को हम किसके इक्वल ले लेंगे? 0.37 बार। बार को ओपन अप करो, 0.373737 एंड सो ऑन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है? दो नंबर्स के ऊपर। तो हम लोगों ने क्या करनी है कि दोनों इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 100 के साथ। 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.3737 एंड सो ऑन। अब पॉइंट के बाद दो नंबर्स के बाद डिजिट शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया? 100 के साथ। 37.3737 एंड सो ऑन। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि इक्वेशन नंबर 2 को किस में से माइनस करना है? इक्वेशन नंबर 1 में से। सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 100x, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, -1x इज इक्वल टू 37.3737 एंड सो ऑन माइनस 0.3737 एंड सो ऑन। अब इसे माइनस कर देंगे तो इसको माइनस करके आंसर क्या आ जाएगा, 37, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 37 डिवाइडेड बाय 99। सिमिलरली सेकंड पार्ट है, इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 100 के साथ। अब जो थर्ड पार्ट है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 के साथ। सबसे पहले इसे किसके इक्वल रखेंगे हम लोग, x के इक्वल। लेट x इज इक्वल टू 0.621 बार। तो x किसके इक्वल आ गया, 0.621 एंड सो ऑन। इसे नेम दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है, 3 नंबर्स के ऊपर, यानी कि हम इसे दोनों साइड किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 के साथ। यानी कि 1000x किसके इक्वल है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.621 एंड सो ऑन। अब पॉइंट के बाद 3 नंबर्स के बाद डिजिट क्या कर देंगे, शिफ्ट, 621.621 एंड सो ऑन। ये आगे इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, यानी कि 1000x माइनस 1x किसके इक्वल है, 621.621 एंड सो ऑन माइनस 0.62161 एंड सो ऑन। तो माइनस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, 621, 1000 माइनस 1x 999x। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 621 डिवाइडेड बाय 99। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब जैसे कि नेक्स्ट पार्ट है, अब नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1.253 बार। x की वैल्यू किसके इक्वल है, 1.253 बार। अब चाहे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन जो बार है वो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर के ऊपर आ रहा है, तो हम लोग बार को पहले ओपन अप करेंगे, 1.25333 एंड सो ऑन। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। दोनों साइड हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1.25333 एंड सो, यानी ये बन जाएगा 12.533 एंड सो ऑन। ये आगे क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यानी कि 10x माइनस 1x किसके इक्वल है, 12.533 माइनस 1.2533, 12.533 1.2533। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 11.28। 10x माइनस 1x यानी कि 9x। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 11.28 अपॉन 9। अब पॉइंट रिमूव कर दो, 1128 अपॉन 900, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। यानी इस नंबर को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, p बाय q की फॉर्म में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि 3 नंबर्स दे दिए, तीनों नंबर्स को ऐड करने के बाद हमने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, p बाय q की फॉर्म में। सबसे पहले हम तीनों नंबर्स को डिफरेंट डिफरेंट p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट करके तीनों नंबर्स को क्या कर देंगे, ऐड। पहला नंबर क्या है, 0.6, यानी आंसर क्या आ गया, 6 अपॉन 10 दैट इज 3 अपॉन 5। नेक्स्ट नंबर क्या है, 0.7 बार। तो पहले इस नंबर को हम किसके इक्वल ले लेंगे, x के इक्वल, यानी x किसके इक्वल है, 0.77 एंड सो ऑन। अब दोनों इक्वेशंस को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 के साथ। 10 मल्टीप्लाई बाय 0.77 एंड सो ऑन, यानी ये बन गया 7.77 एंड सो ऑन 10x। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, माइनस 7.77 एंड सो ऑन माइनस 0.77 एंड सो ऑन। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 7 अपॉन 9। अब थर्ड नंबर को भी हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 0.47 बार को p बाय q। तो x पहले किसके इक्वल ले लेंगे, 0.47 बार। अब जो 7 के ऊपर बार है इसे ओपन अप करो, 777 एंड सो ऑन।
अब पॉइंट के बाद कितने नंबर्स के ऊपर बार आ रहा है? सिर्फ 1 नंबर के ऊपर। यानी हम लोग दोनों इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 के साथ। 10x is equal to 10 multiplied by 0.777 and so on. 4.77 and so on. अब क्या करना है? दोनों इक्वेशन को माइनस, यानी कि 10x माइनस 1x इज इक्वल टू 4.77 माइनस 0.477 एंड सो ऑन। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? 4.77 0.47 यानी कि 4.3। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4.3 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 43 डिवाइडेड बाय 90। अब तीनों की वैल्यूज हमें पता लगी, एक तो 0.6 था, दूसरा क्या था 0.7 बार, और थर्ड क्या था 0.47 बार। तीनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 0.6 की वैल्यू 3/5, 0.7 बार की वैल्यू 7/9 और 0.47 बार की वैल्यू 43/9। आगे नहीं क्या करना है? सॉल्व। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई रूट 45 एज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो भी नंबर रूट के अंदर एक परफेक्ट स्क्वायर आता है, वो पक्का हमारे पास कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल रूट 4, रूट 4 की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये पक्का कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। रूट 16 4, ये भी कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। रूट 64 8, ये भी कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। अब जैसे कि रूट 45 है, तो 45 के पहले फैक्टर्स बनाते हैं। 3 के टेबल पे गया, दैट इज 15। तो 45 के फैक्टर्स क्या बन गए? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसमें से 3 क्या आ रहा है? कॉमन। 3 खुद तो रैशनल नंबर है, लेकिन रूट 5 कौन सा नंबर है? इरेशनल, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब भी किसी भी रैशनल नंबर को हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर हमेशा क्या आता है? इरेशनल नंबर। यानी ये कौन सा नंबर बन गया? रूट 45 इज अ इरेशनल नंबर। नेक्स्ट इज इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 एंड 3 के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं और बहुत सारे इरेशनल नंबर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2.5, 2.6, 2.7, ये कौन से नंबर बन गए? रैशनल नंबर। क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये आता है कि ऐसे नंबर जो क्या हो? टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ वो नंबर्स क्या होने चाहिए? रिपीटिंग। लेकिन जैसे नंबर हो जो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस साथ में क्या बन जाए? नॉन रिपीटिंग, तो ऐसे नंबर्स कौन से नंबर्स बन जाते हैं? इरेशनल नंबर। अब अगर देखना 2 और 3 के बीच में कौन सा इरेशनल नंबर है, तो हम लोग कोई भी ऐसे इरेशनल नंबर लिख देंगे जो क्या हो? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल 2.156784 एंड सो ऑन, ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी है। 2.25687 ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यानी किसी भी दो नंबर के बीच में हम बहुत सारे रैशनल नंबर और बहुत सारे इरेशनल नंबर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.12 एंड 0.13। अब इन दोनों के बीच में बहुत सारे इरेशनल नंबर्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल 0.12456 एंड सो ऑन, या फिर 0.1256789 एंड सो ऑन। क्योंकि ये जो दोनों नंबर्स है, ये दोनों नंबर्स के नॉन टर्मिनेटिंग भी है, प्लस ये दोनों नंबर्स के नॉन रिपीटिंग भी है। इसलिए कौन से नंबर्स बन गए हमारे पास? इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट इज सेम क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। गिव एन एग्जांपल टू ऑफ 2 इरेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ व्हिच इज रैशनल नंबर। अब कहते हैं ऐसे कोई भी दो इरेशनल नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट करें तो रैशनल नंबर आए। फॉर एग्जांपल रूट 3 मल्टीप्लाई बाय रूट 3, क्योंकि जो रूट 3 है वो कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। और ये वाला जो रूट 3 है वो भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है।
तो जब √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये क्या बन जाएगा, √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, 3। तो 3 कौन सा नंबर होता है, एक रैशनल नंबर। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ टू इरेशनल नंबर द प्रोडक्ट ऑफ विच इज एन इरेशनल नंबर, यानी कि जब भी हम लोग इसका प्रोडक्ट करें तो वो नंबर कौन सा आना चाहिए, एक इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल, √2 मल्टीप्लाई बाय √3। अब ये दोनों नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स, लेकिन इन दोनों की प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करने पे आंसर क्या आ गया, √6। और √6 कौन सा नंबर होता है, एक इरेशनल नंबर। तो यानी यहाँ से क्या निकलती है स्टेटमेंट, कि जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर को प्रोडक्ट करने पे हमेशा आंसर इरेशनल नंबर ही आए। हो सकता है कि दोनों को प्रोडक्ट करने पे आंसर कौन सा आ जाए, रैशनल नंबर, या दोनों को प्रोडक्ट करने पे कौन सा नंबर आ जाए, इरेशनल नंबर। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल। √7 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कौन सा नंबर बन गया, इरेशनल। अब जो 4 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 2, ये कौन सा नंबर आ गया, रैशनल नंबर। 2 प्लस √3, जब भी रैशनल नंबर में हम लोग इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, क्योंकि 2 कौन सा नंबर है, रैशनल, और √3 कौन सा, इरेशनल, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर। √3 प्लस √2, ये भी दोनों का इरेशनल, और दोनों का सम भी क्या आएगा, इरेशनल नंबर। सेम, √2 प्लस √3, ये दोनों क्या, इरेशनल नंबर, और सम करने पे जो आंसर आएगा वो भी कौन सा नंबर बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर। √23 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी कौन सा नंबर है, एक इरेशनल नंबर। √2 to 5 दैट इज 15, एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कौन सा नंबर बन गया हमारे पास, एक रैशनल नंबर। 0.3796, अब इस नंबर को हम लोग p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर। वैसे भी ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है, टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स। 7.478478, अब ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स डॉट 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 ना, ये अपने नंबर्स जो है लेकिन ये रिपीट कर रहे हैं, हर 3 डिजिट के बाद ये नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट। अब इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.478 बार, यानी कि ये जो नंबर्स हैं वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन ये नंबर्स कौन से हैं, रिपीटिंग, कि ये नंबर्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसलिए ये नंबर जो 10th है, 10th पार्ट, वो कौन सा नंबर बन गया, एक रैशनल नंबर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.011 001 00001 एंड सो ऑन। अब ये नंबर चाहे नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये नंबर अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, इसलिए ये नंबर कौन से, नॉन रिपीटिंग, और ये नंबर कौन से बन गया हमारे पास, एक इरेशनल नंबर। तो इस लेक्चर में हमने क्या किया, कि हमारे पास दो नंबर्स होते हैं, कौन कौन से, एक तो रैशनल नंबर, और दूसरे नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर होते हैं उन्हें हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर को हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रैशनल नंबर की दो कंडीशन होती है, कि या तो नंबर क्या हो, टर्मिनेट, या फिर नंबर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। इरेशनल की क्या कंडीशन होती है, कि नंबर क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नंबर क्या होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। तो ये था रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन वाला टॉपिक। थैंक यू।